गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर का नेक्स्ट लेसन शब्द विचार कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा दी हुई है कि वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी जो वर्णों का सार्थक मेल होता है, यानी वर्णों का जो सार्थक, यानी जो सार्थक का मतलब होता है बेटे जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो। जैसे यहाँ पे दे रखा हमारे पास कि क, ल और मैं, ये तीनों अलग अलग वर्ण है और इनको इकट्ठा करके हमने क्या लिख दिया, कलम। तो ये क्या कहलाया, शब्द। यानी वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। अब बात आती है कि शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो शब्द का वर्गीकरण है वो 5 आधारों पे किया जाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है। नंबर 1 है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो सबसे पहला जो इसका है कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। यानी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से भला? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो सबसे पहले बात आती है तत्सम शब्द की। तत् प्लस सम, ये 2 शब्दों से मिलके बना है। और तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब समान। यानी ऐसा कह सकते हैं हम कि जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी लिखे जाने लगे हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत के शब्द थे और हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे दुग्ध, पुष्प, वर, कन्या, सर्प, ये सारे क्या हैं, तत्सम शब्द है। यानी ऐसे ही शब्द ये किस में लिखे जाते हैं, अपने संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं और ठीक ऐसा ही प्रयोग इनका हिंदी भाषा में भी होता है। तो तत्सम शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए गए हैं। दूसरा जो है इसका वो है तद्भव। तद्भव यानी तद प्लस भव, इन 2 शब्दों के मेल से बने इस शब्द का अर्थ क्या है, तद उससे और भव उत्पन्न होने वाला। यानी संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़ा परिवर्तन होकर या जो थोड़ा सा बदलाव आकर उनके अंदर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। यानी ऐसे शब्द जो है तो संस्कृत भाषा के, लेकिन उनके अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तद्भव। जैसे हाथ हो गया, खेत हो गया, मोती हो गया, दांत हो गया, माथा हो गया, आम हो गया, ये सारे क्या हैं, तद्भव। क्योंकि हाथ है वो किससे बना है, हस्त से हाथ बना है, क्षेत्र से खेत बना है, मौक्तिक से मोती बना है, दंत से दांत बना है, मस्तक से माथा बना है, आमर से आम बना है और कर्ण से कान बना है। तो आगे ये देखिएगा कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दे रखे हैं इसके अंदर, तो आपने इनको अच्छे से रीड आउट करना है। और नेक्स्ट जो शब्द है वो है देशज शब्द। तो देशज शब्द कौन से होते हैं, ये 2 शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से बना कि देश प्लस ज, यानी देश में जन्मे। यानी ऐसे शब्द जो हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनसे, या जो हमारी क्षेत्रीय जो बोलियां हैं उनके शब्द, उनको हिंदी भाषा के अंदर शामिल कर लिया गया है, उनको हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आपने इसमें पढ़ लेनी है। बाकी आपको मैं इसको क्लियर बता देता हूँ कि जो हमारी जो क्षेत्रीय बोलियां हैं या क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं, जैसे कुछ हरियाणवी हो गया, पंजाबी हो गया,
राजस्थानी हो गया, ब्रज हो गया, यानी इन बोलियों के या इन क्षेत्रीय भाषाओं के कुछ शब्द वैसे के वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए गए हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे दे भी रखे कुछ, जैसे पगड़ी, झुग्गी, पेट, लात, खिड़की, थप्पड़, रोटी, लोटा, ये सारे क्या है, देशज शब्द है, यानी जो हमारी देसी भाषाओं से ले लिए गए हैं। और नेक्स्ट है विदेशज शब्द। विदेशज का मतलब कि वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं और हिंदी के अंदर प्रयोग कर लिए गए हैं। तो उसमें बहुत सारे हैं, जैसे अरबी भाषा के हैं, फारसी के हैं, तुर्की के हैं, अंग्रेजी के हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी के अंदर बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग कर लिए गए हैं, उनको हम क्या कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पे दे भी रखे हैं कुछ अंग्रेजी शब्द हैं, अरबी और फारसी के शब्द हैं, तुर्की व पुर्तगाली के शब्द हैं, फ्रेंच के हैं और चीनी शब्द हैं। तो इन शब्दों को आपने अच्छे से रीड करना है कि कौन कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत सारा ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे स्कूल हो गया, मशीन हो गया, बगीचा हो गया, खत हो गया, ठीक है, बहादुर हो गया, गलीचा हो गया, कमीज हो गया, अंग्रेज, कूपन यानी चाय, लीची, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम हिंदी में एज इट इज़ प्रयोग करते हैं। तो ये कौन से शब्द हो जाते हैं, ये बेटे विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। इसके कारण इनको हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पांचवा भाग, संकर शब्द। संकर का मतलब ही क्या होता है, संकर का मतलब होता है मिश्रित, यानी दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जो दो अलग अलग भाषाओं के जो शब्द हैं वो मिलकर एक शब्द बनता है, तो उसको हम कहेंगे संकर शब्द। जैसे हमारे पास यहाँ पे है रेलगाड़ी, तो जो रेल शब्द है, क्योंकि ये रेलगाड़ी दो शब्दों से मिला है, रेल और गाड़ी, जो रेल शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी किसका है, हिंदी का। लेकिन ये हिंदी के अंदर ऐसे उपयोग किया जाता है, इसलिए ये कौन सा शब्द कहलाता है, संकर शब्द। इसी तरह वर्षगांठ, जो वर्ष है वो संस्कृत का शब्द है, गांठ हिंदी का शब्द है। घड़ी साज, घड़ी है वो हिंदी का है और साज अरबी भाषा के शब्द है। इसी तरह नुकसानदायक, नुकसान है वो फारसी भाषा का और दायक हिंदी भाषा के शब्द है। तो इस तरह के शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हों, उन शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। तो ये जो उत्पत्ति के आधार पर अपना जो भेद था शब्द के, इसके ये 5 भेद हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने एक बार अच्छे से रीड आउट करना है, सभी को वीडियो अच्छे से देखनी है आपने, साथ में अपनी बुक खोल के और इसके उदाहरण दे रखे हैं उनको पढ़ना है। और खासकर तत्सम और तद्भव मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, इस जो शब्द वाले चैप्टर का है। तो तत्सम और तद्भव के बारे में आपको विशेष ध्यान होना चाहिए, और वैसे मैं आपको इसकी पहचान है वो ज़रूर बताऊंगा। तो वो भी आपने कैसे आपने पहचान करनी है, भी तत्सम कौन से होते हैं और तद्भव कौन है, वो मैं अपने आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में या उससे आगे जब भी कोई मौका मिलेगा अपने को। तो आज इतना वर्क आप लोगों ने अच्छी तरह से, और स्टूडेंट जो वर्क आपको डेली करवाया जाता है बेटे, साथ में उसको आपने अच्छे से लर्न करना है, ताकि हमें रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत ना पड़े। तो थैंक यू। बाकी जो रह गया इसका वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।